हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपको आज जो है लॉग का सेकंड पार्ट करवाऊंगी। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले आप उस पार्ट को देखो, फिर आप जो है इस पार्ट में आना। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले कि हमने पहले वाले पार्ट में क्या किया था। आफ्टर दैट मैं आपको ये बोलूंगी, जब भी हम हायर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें बेसिक की नीड पड़ती है। ओके, हमें टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक का जो है कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसके बेसिक नहीं आते तो आपके लिए वो चैप्टर जो है डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है, इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए मैं सबसे पहले जो कुछ बेसिक डिस्कस करूंगी। आफ्टर दैट जो है आपको जो है क्वेश्चंस पे लेके आऊंगी। ठीक है, और मैं जो है बेसिकली कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा जो है कोचिंग सेंटर है, हम वहाँ पे जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, मतलब आप अपनी काउंसलिंग मतलब आप जानना चाहते हो कि इसका इन जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, मतलब जो क्लासेस के बारे में लिखा है, तो आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या स्कोप है फर्दर, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, एक और दूसरा है कि बेसिक मेरा कराने का मेन मोटो ये रहता है बच्चों को कि बच्चे जो है बेसिक छोड़ के सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, मेरे को खुद बताओ, आप मेच्योर बच्चे हो, खुद देखो। अगर मान लो ये कोई युद्ध का मैदान है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप सीधा इसमें एंटर कर जाओ, ठीक है, तो इसका मतलब है आप मारे जाओगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप जीत नहीं सकते। लेकिन अगर इस बैटल को हमें जीतना है तो सबसे पहले जो है हमें उसकी जो है बेसिक के ऊपर काम करना है। ठीक है, बेसिक कैसे कि मतलब वहां की जो, जैसे ये बैटल का मैदान है, तो यहाँ पे हमें ये सीखना पड़ेगा कि यहाँ का जो है वेदर कैसा है। ठीक है, मिट्टी कैसी है, और यहाँ पे जो है अगर मान लो बारिश हो जाती है उस दौरान, तो आपको जीतना कैसे है। ठीक है, तो यही स्कोप जो है हम अपने बच्चों को भी बताते हैं इसमें कंपटीशन में, कि जब हम कंपटीशन की तैयारी कराते हैं तो ये नहीं कहते कि आप सीधा जो है मैदान में घुस जाओ, जाके पेपर दे आओ। दैट मीन आपको मरवाने वाला काम कर दिया हमने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बैटल को जीतने के लिए पहले उसके बेसिक और टेक्निक जानो, फिर आफ्टर दैट आप बैटल के अंदर एंटर करो। ठीक है, तो उसमें आपकी सक्सेस जो है 100% होगी। ओके, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें मैं आपके डिफिकल्टी लेवल को इजी में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, इतना मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, अब देखो, जो बड़े बच्चों में प्रॉब्लम क्या आती है। देखो, अगर आपको जितना भी आता है, आप अपना नॉलेज लेना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी बच्चों से कि आप हमेशा अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखो। जब भी आपकी कोई ऑनलाइन क्लासेस होती है तो टीचर के साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, अब मैं आगे चलते हैं। ये देखो, आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट्स हैं, ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो आपको जो है यहाँ पे हम आपकी इंक्वायरीज ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, असाइनमेंट दे देंगे। आफ्टर दैट आपके अगर कोई डाउट्स हैं आपको, तो वो करवा देंगे। ओके, और दूसरा है, आप मेरे को अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा है कि आप जो है हमारे चैनल को अगर अभ्यास कंपटीशन प्लस से भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है उन बच्चों के लिए जिनके पास एक फाइनेंशियल कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग अभी नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो ये जो है बच्चों को डेडिकेट है वीडियो, उन बच्चों के लिए जो ईगर टू लर्न, मतलब जो जीतना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश से आपको सक्सेस मिलती है, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, चलो अब बहुत हो गया गॉसिप, बातें कर ली हमने। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। और मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप पहले पार्ट 1 को देखो। आफ्टर दैट यू विल एंटर द सेकंड पार्ट। ओके, आज मैं सबसे पहले जो है आपको बेसिक करवाऊंगी। पहले छोटे से ऊपर लिखो आप टॉपिक, थ्री स्टैंडर्ड, थ्री स्टैंडर्ड लॉ ऑफ
लॉगरिथम। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन इस क्लास में मैं दोबारा से दिखा रही हूँ आपको करके, क्योंकि इस मेरा मेन मोटो ये है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी इस वीडियो को देखें तो थोड़ा बहुत उनको समझ आए कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। अब पहले मैं 3 लॉ बताती हूँ आपको। पहले तो ये है कि अगर log a mn दे रखा है आपको, तो आपको इसका रिजल्ट क्या लगेगा कि इनको अलग कर दो, ये प्लस में आता है log a m log a n। ओके, इसको जो है आप अलग अलग करके लिख सकते हो। इज दिस क्लियर? जैसे इसका छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो ये देखो, अगर ये लिखा है फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये दिया है यहाँ पे log a 45, ओके। अब अगर 45 मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करो, इसके फैक्टर बनाओ, 3 1 द 3, 3 5 द 15, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर आए तो मैंने इसको कन्वर्ट किया log a 3 की पावर 2 इंटू 5। तो अब देखो ये प्रोडक्ट में है, जब भी कोई दो नंबर प्रोडक्ट में हो तो आप जो है ये मेथड अप्लाई करोगे। इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट लॉ। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको अब अलग अलग किया, 3 का स्क्वायर प्लस log a 5, ठीक है। एक और चीज बता देती हूँ, मैं यहाँ पे log a यहाँ से a हटा रही हूँ। जब भी आपको कुछ भी नहीं दिया तो याद रखना इसका बेस हम 10 मान के चलते हैं। ओके, जब आपको कुछ भी नहीं दिया तो बेस कितना होगा, 10। इज दिस क्लियर? ये जो है रूल है कि 10 बेस मान के चलोगे। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने बोला कि ये वाला मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट लॉ। अब ये देखो 2 को आगे ले आओ, मतलब जब लॉग होता है तो यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे आ जाती है, तो ये बन गया 2 log 3 प्लस log 5। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप इससे क्वेश्चन बनाओ ये वाला वापस, तो आप क्या करोगे, ये देखो क्या करते हैं जब आपको इस तरह की स्टेटमेंट दी हो, 2 log 3 प्लस log 5। अब मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रही हूँ। क्या करोगे, जब भी log के आगे 2 लिखा है आप 2 को इसकी पावर बना दो, तो ये बन गया log 3 की पावर 2 प्लस log 5। ओके, अब खुद देखो ये वाला जो लॉ है ये प्रोडक्ट लॉ है, तो जब बीच में प्लस आता है तो अब इसको कंबाइन करके अगर मैं लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये बन गया log 9 इंटू 5, तो ये आंसर आया आपका log 45। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जाओगे, और इधर से इधर आना है तो कैसे जाओगे। होप सो आपको ये बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस करो। ओके, सेकंड मेथड जो है इसका, इस मेथड को बोलते हैं क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ, ओके। सेकंड मेथड क्या है, अगर आपको ऐसा लिखा आ जाए log a m अपॉन n, ओके, अपॉन में है तो आप इसको ऐसे लिखोगे log a m माइनस log a n। ओके, इसको जो है इस वे से लिखा जाता है। क्लियर? अगर आपको मान लो कि ये क्वेश्चन करना है तो कैसे है, ये देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है ये वाला जो है, ये लिखा है जो हमने a, इसका मतलब होता है कि ये बेस जो है सेम होना चाहिए, बेस जो है सेम होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो कैसे करूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा कि यहाँ पे log 672 माइनस log 62। ओके, पहले तो आप इसका बेस चेक करो, अगर बेस सेम है तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला फॉर्म बन रहा है हमारा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 6 बेस सेम है, तो मैंने 72 डिवाइड बाय 2 लिखा, तो यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे आया 36, तो ये log 6 36। ओके, अब मैंने इसको लिखा log 6 6 स्क्वायर। ओके, तो ये देखो ये वाली जो पावर है 2, 2 वाली जो पावर है मैंने इसको यहाँ पे ले आए, क्योंकि लॉग में रूल है तो आप इसको ले आ सकते हो।
यहाँ पे log 6 to the base 6, तो ये जो है log 6 to the base 6 इक्वल टू 1 होता है। ये लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा, मेरा लेक्चर नहीं देखा, आप पहले उसको देखो, उससे आपको जो है बेसिक क्लियर हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये रूल क्या है वो भी लिख देती हूँ कि log a टू द बेस a इक्वल टू 1, ये लॉ है। मतलब अगर 6 टू द बेस 6 इक्वल टू 1 है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बन जाता है log 10 टू द बेस 10, तो आंसर इज 1। log 5 टू द बेस 5 इक्वल टू आंसर 1। तो अगर ये सेम बन रहा है तो आप उसका आंसर 1। तो अब यहाँ पे अगर मैं 1 वैल्यू पुट करती हूँ तो वी विल गेट 2 आंसर। ओके, ये हमारा जो है आंसर बनेगा। इज दिस क्लियर? ये होप सो कि आपको जो मैं साथ साथ एग्जांपल लेके करवा रही हूँ उसका बेनिफिट ये रहेगा आपके लिए कि आपको जो है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब एक लॉ और है जिसको पावर लॉ बोला जाता है, वो मैं आपको करवाती हूँ। यहाँ पे लिखो पावर लॉ, पावर लॉ। ओके, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। अगर आपके पास ऐसा दिया है mn, अब देखो ये दिस इज ए पावर लॉ, हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये वाले पावर को हम आगे ले आते हैं, तो ये आंसर बनता है n log a m। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है log a 64, ठीक है, तो मैंने इसको लिखा log 64 को 8 के फैक्टर से लिख सकती हूँ। मैंने ये पावर को आगे ले आई तो ये बना 2 log 8, ये आंसर। अगर आप इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो सीधा अगर करना है, ये देखो मैं 64 के ही फैक्टर बना लेते हैं। ये जो है 2 की पावर 5 तो 32 होता है, ठीक है। 2 की पावर 6 जो होता है वो कितना होता है 64। तो मैंने यहाँ पे अगर लिखा 2 की पावर 6, ओके मैं दोबारा लिख देती हूँ log a, यहाँ पे जो है 2 की पावर 6, तो पावर है, पावर को आगे ले आओ 6 log जो है 2, तो ये आपका आंसर। तो दिस लॉ इज कॉल्ड पावर लॉ। अगर मान लो आपको ऐसे दिया है, मैं आपको जैसे देखो अगर हमें ये दिया है, इससे मैं क्वेश्चन में कैसे जाऊंगी। अगर आपको 6 log ये 2, अगर अब देखो आप हमेशा याद रखना जो log के आगे टर्म होती है वो इसकी पावर बन जाती है। तो log 2 की पावर 6, तो ये बन गया log यहाँ पे 64। तो ये आप क्वेश्चन में वापस चले गए, ठीक है। होप सो आपको ये मेथड क्लियर होगा, ठीक है। अब जो है कुछ छोटे छोटे डिडक्शंस हैं वो बताती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर लिखो डिडक्शंस, ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो है लॉग में हेल्पफुल होते हैं हमारे। यहाँ पे देखो फर्स्ट है, अगर लॉग ए यहाँ पे लिखा है और a की पावर x है, ओके a की पावर x है। अब देखो इसको अगर करना चाहूं तो ये पावर x से आगे आ जाएगा, ठीक है। ये बना log a टू द बेस a, तो ये जो है आपके पास x आंसर। तो कहने का मतलब जो हमें रिजल्ट मिला कि log a की पावर x आंसर जो है x होता है। इज दिस क्लियर? सेकंड रूल ये है कि अगर आपको a दिया है, ऊपर दिया है log a और यहाँ पे इसका बेस a है और x, याद रखना अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो ये, तो इसका आंसर भी x होता है। इज दिस क्लियर? जैसे मैं लिखती हूँ 5 log 5 और यहाँ पे x, तो ये सेम होना चाहिए, तो आपके पास आंसर आएगा x। इज दिस क्लियर? ये छोटे छोटे डिडक्शंस हैं। और इसमें जो है अब मैं एक और फॉर्मूला आपको करवा रही हूँ। यहाँ पे है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग। होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर आपको जो है जो थर्ड मैंने आपको थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बोला है कि मैं इसका बना के दूंगी, वो आपकी मैं कॉम्पिटिटिव बुक से क्वेश्चन उठाऊंगी और उसमें जो डिफरेंट टाइप दे रखी है उसको डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं उसमें बेसिक नहीं कराऊंगी आपको, ठीक है। आपको अब लॉ पता चल गए, आप उसकी तैयारी करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अब देखो बेस चेंजिंग फॉर्मूला,
log am, ठीक है, ये दिया है। अगर आपको इसका बेस चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, अगर मेरे को यहाँ पे बेस चेंज करना है तो b लिखा, यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे log, यहाँ पे जो है b लिखेंगे, बेस सेम होना चाहिए, और यहाँ पे a, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास ये लिखा आ जाए कि log 3 8, अब देखो अगर मेरे को बेस जो है इसका चेंज करना है, मैंने आपको बोला जब भी कुछ नहीं दिया होता तो यहाँ पे, तो वहां पे हम log 10 लेते हैं। तो मेरे को अगर log 10 बनाना है तो मैं यहाँ पे बेस में 10 लिखूंगी, 8 लिखा, और यहाँ पे log 10 और 3 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर मान लो मेरे को ये दिया होता, एक और एग्जांपल लो, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड है। अगर आप में ये दिया होता कि log 9 और 16, आपको बेस जो है 10 में ही लाना है, तो log 10 टू द बेस 16, यहाँ पे जो है बेस 16 नहीं, 16 टू द बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पे log 10 और 9, ये हमारा आंसर होगा। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करवाऊंगी इसके, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को, मैं आपको इसका जो है एग्जाम्पल देती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखो बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे कि हमने जो है बेस चेंजिंग, मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप कॉपी पे नोट करो। अब देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन होता कि log 3 8 डिवाइड बाय log 9 16, और साथ में log 4 और यहाँ पे 10। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जज कैसे करेंगे, देखो सबके बेस डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर सबके बेस डिफरेंट है, हम वैल्यू को काट नहीं सकते ऊपर नीचे। तो अगर हमें काट, इसको जो है खत्म करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि log टू द बेस 10 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको चेंज किया, मैंने लिखा log बेस 10 8 आया अपॉन log 10 टू द बेस 3, ठीक है। बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया, नीचे लाइन लगाई। अब इसके लिए करेंगे log टू द बेस 10, और यहाँ पे मैंने लिखा 16, और यहाँ पे लिखा log 10 टू द, यहाँ पे बेस 10 करा, और यहाँ पे 9। इसी तरह इसको चेंज करूंगी, यहाँ पे मैंने 10 टू द बेस 10, और यहाँ पे log 10, और यहाँ पे 4। अब देखो, अब ये सारा एक जैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बेस सब में सेम है। तो अगर बेस सेम है तो हम इसको जो है अब ऊपर नीचे जो है कटिंग कर सकते हैं। ये वाले दोनों पार्ट ऊपर जाएंगे और ये वाला पार्ट नीचे आएगा। तो अब देखो इसको कैसे लिखूंगी मैं, यहाँ पे बना log 10 8, अभी जो ऊपर जा रहे हैं उनको ऊपर जाने दो, log 10 9 इंटू log 10 4। ओके, ये लिखा, ये दोनों पार्ट ऊपर ले गई। अब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे आएगा इनके साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा log 10 3 इंटू, यहाँ पे मेरा आया log 10 16 इंटू log 10 बेस 10। अब देखो, इसको तो मैं 1 लिख सकती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है कि log 10 टू द बेस 10 हो तो आंसर जो है 1 होता है। तो ये तो 1 बन गया। अब बाकियों को सिंप्लीफाई करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ही इसको, आप पहले इसको नोट करो, ठीक है, फिर मैं आगे प्रोसीड करती हूँ इसको। यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, मैं बीच में पॉज ले रही हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। होप सो कि आपने नोट किया होगा साथ साथ। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। चलो मैं थोड़ा सा, हाँ, अब देखो, पहले मैं इसको लिखूंगी log 10, मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा log 10, ये 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे लिखा log 10, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। ये वाला तो मैंने पहले ही बोला 1 हो जाएगा क्योंकि 10 टू द बेस 10 है। और यहाँ पे log 10 और ये 3 है, और इनटू log 10 और यहाँ पे 2 की पावर 4।
इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसको जो है पावर रूल लगाओ, 3 आगे ले जाओ, 3 log 10 और यहाँ पे 2 आया इनटू, यहाँ पे 2 इसका आगे आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, 2 log 10 3 इनटू, यहाँ से भी 2 आगे आया तो यहाँ पे log 10 टू द बेस 2। ओके, ये बनाया हमने। यहाँ पे आया log 3 और 10 इंटू 4 log 10 टू द बेस, यहाँ पे ये टू द बेस 10। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, कितना हुआ 4। तो मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल करूंगी इसके साथ। ये वाला जो है आपके पास यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर लेफ्ट बचा वो बचा 3 log 10 2। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। इज दिस क्लियर? ये था बेस चेंजिंग फॉर्मूला कि आप बेस को कैसे चेंज करोगे। और मैं आपको इतना बता दूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन करते हो ना, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखो कि बेस सेम है। अगर बेस सेम नहीं है तो सबसे पहले रूल क्या लगाओगे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला से ये होगा कि हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का टाइम मिल जाता है और उससे जो है वैल्यूज कट जाती है और आंसर जो है सिंपल हो जाता है। ओके, अब देखो एक इसमें एक और क्वेश्चन आपको कराती हूँ। इसमें कुछ डिडक्शन भी साथ में चलती हैं। ये देखो, डिडक्शंस लिखो। डिडक्शन मतलब फॉर्मूला वही होता है, उसको थोड़ा सा रिमोल्ड किया हुआ है। जैसे हमने बेस चेंजिंग फॉर्मूला था कि log a m इक्वल टू log b m और log b a। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, log a m यहाँ पे, ठीक है, हाँ यहाँ पे ले जाओ इनटू log b a, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमें मिल गया log b m। मतलब ये फॉर्मूला बेस चेंजिंग से ही मिला आपको। आपको ये फॉर्म आगे क्वेश्चन में आएगी तो मैं साथ साथ तब डिस्कस करूंगी। एक और याद रखना, इसकी सेकंड डिडक्शन है कि अगर आपको log b a इंटू log यहाँ पे a और b, ये देखो ये बेस और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो इनका आंसर हमेशा 1 बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे दिया है log 2 और 3, ऐसे देखो, ये देखो ये वाली सिचुएशन बने तो आंसर हमेशा 1 होगा। अगर जैसे आपको एक और केस बताती हूँ, अगर ऐसे लिखा आ जाए log a b log b और a, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो 1। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मेरे को ये क्वेश्चन दिया है log a, यहाँ पे log b a इंटू log c b इंटू log a c। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको देखो किसके साथ अप्लाई कर सकती हूँ, ये देखो यहाँ पे चेक करो। हाँ, अब देखो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को लेती हूँ तो मैं इसको ये लिखूंगी log b a इंटू log c b इंटू log a c। तो ये वाला जो है, ये देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो बनेगा log c a इंटू log a और c। ये कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे देखो वही सिचुएशन बन रही है, ये वाली इक्वल टू दिस है और ये वाला इक्वल टू दिस है, तो मेरा डायरेक्टली आंसर कितना आएगा 1। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिडक्शंस लगाई है। दूसरा एक और है इसमें, नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास ये दिया है
log बी ए इक्वल टू 1 log, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी बता देती हूँ। अभी जो हमने किया उसी को यूज करेंगे, log बी ए इंटू लॉग ए बी इक्वल टू 1। तो मैं इसको log अगर ये दिया है, ठीक है, इक्वल टू 1/log ए बी लिख सकती हो। ये मैंने इसी से इसको नीचे ले गई, तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला नया बन गया। ओके, दिस इज ए फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको लिखती हूँ, मैं आपको साथ में एक छोटा सा ट्राई करती हूँ, अगर एग्जाम्पल मिल जाए तो मैं वो भी करा देती हूँ। चलो अकॉर्डिंग टू साथ साथ चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कोई एग्जाम्पल मिलता है तो मैं करा देती हूँ। ठीक है, एक तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया, अगर हमें ये करना है। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे, बट वो इसके बेस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको आ जाए कि अवेल्युएट करना, कि अवेल्युएट 3 प्लस लॉग 10 10 माइनस 2, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करो। ये बना 3 माइनस 2 लॉग 10 टू द बेस 10। तो यू नो द वैल्यू ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। तो वी कैन पुट -2, तो ये दिस इज 1। ये एक आंसर आ गया 1। ओके, एक तो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन लिखती लॉग 4 8 माइनस लॉग 8 32, अब देखो यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम इसको कैसे सेम करूंगी, पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी log 4 8 के फैक्टर बनाओ, यहाँ पे 2 का क्यूब आ गया, यहाँ पे log 8 और यहाँ पे 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर यहाँ पे देखो 4 लिखा है, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है log 10 टू द बेस 10 होगा तो आंसर 1, log 5 टू द 5 बेस आ जाए तो 1, तो log अगर ऐसे लिखा आ जाए तो इसका आंसर 1 है। अगर मेरे दिमाग में यहाँ पे ये आया कि यहाँ तो 4 लिखा है, ठीक है, 4 लिखा है, तो मैं अगर किसी तरीके इसको 4 कर दूं तो मेरे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे log 4 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा 4। देखो मैंने इसको लिखा 4, ठीक है, मेरे दिमाग में इसको देख के जो है आइडिया आया कि मैंने इसको 4 बनाया। ठीक है, तो मतलब मैं जो है यहाँ पे इसको ये लिख सकती हूँ। देखो मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ा, 3 तो ऑलरेडी था, नीचे 2 लिख दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मेरे पास वापस वही सिचुएशन आ रही है। ओके, तो मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि मैं अगर ये सिचुएशन क्रिएट कर देती हूँ तो आंसर इज 1। तो मैंने इसको सोच के लगाया। अब देखो यहाँ पे अगर 8 है, अगर मेरे को इस 2 को 8 से बनाना है तो मैं इसको 4 से इंटू करूंगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे बना 5/4। ओके, देखो मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ा, मैंने इसको ऐसे लिखा तो मेरे पास वापस वही सिचुएशन। अब यहाँ पे जो है हम पावर रूल लगाएंगे। मैंने क्या किया, पावर रूल लगाया तो इसको आगे ले आए, 3/2 log 4 4, यहाँ पे 5/4 log 8 टू द बेस 8, तो इसका आंसर तो 1 है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3/2 माइनस 5/4, टेक एलसीएम, यहाँ पे आया 4, 2 टू द 4 दैट मीन्स यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे -10, यहाँ पे क्या बना 5। एक मिनट भी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, हाँ ठीक है भी, यहाँ पे मिस्टेक है, 2 टू द 4 यहाँ पे आया। तो एक मिनट, यहाँ पे मेरी सिचुएशन गलत है, हाँ यहाँ, सॉरी भी, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, क्योंकि ये देखो 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, मेरे को 8 बनाना था ना, तो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया 4, तो ये 3 था, तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे जो है आपके पास, सॉरी यहाँ पे 5/3, तो यहाँ पे 5/3 आया, तो यहाँ पे जो है एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे 9 - 10, तो आंसर इज 1/6। होप सो
कि आपको जो है चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, थोड़ा स्लो भी है, थोड़ा फास्ट भी है, दोनों चीजें लेके चल रही हूँ। मैं आपको लोअर लेवल से हायर लेवल में लेके जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखो, अगर आपके पास ये सिचुएशन हो, log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 -2 log 3 -log 7/45 इक्वल टू 1 प्लस log आपके पास n, और आपका क्वेश्चन है कि फाइंड n, आपको n फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखो, सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट लॉ जानती हूँ, ठीक है, क्वोशिएंट लॉ पता है, पावर रूल पता है मेरे को, ये तीनों रूल इस पे अप्लाई हो रहे हैं। कैसे, देखो, अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है तो ये log 7 और log 16 मैं इसको कंबाइन करूंगी, log 7 प्लस log 16। देखो, मेरे को अगर अपने लिए करना होता तो मैं डायरेक्टली कर लेती, लेकिन मैं आपके लिए कर रही हूँ तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। log 2, अब देखो ये पावर रूल लगेगा, ये यहाँ पे पावर बन जाएगी, ये बना log 3 की पावर 2, और यहाँ पे log 7/45 इक्वल टू 1 प्लस log n। इज दिस क्लियर? अब देखो, ये जो है मेरे को पता है कि प्रोडक्ट लॉ है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये बना 7 × 16। और जब आपको कुछ नहीं दिया होता तो बेस अंडरस्टूड है कि 10 होता है। अब यहाँ पे log, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 2 3 पावर 2, ये आप इस तरह एक स्टेप और कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैं क्यों लगा रही थी, ये 3 2 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 7/45 इक्वल टू 1 प्लस log n। ओके, अब देखो, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे log 2 × 3 की पावर 2 इंटू 7/45 1 प्लस log n। ओके, तो मैं क्या करूंगी, अब बीच में माइनस है, दैट मीन क्वोशिएंट रूल है, log लिखा, और यहाँ पे मैं इसको नीचे ले गई, ये बन गया 7 × 16 डिवाइड बाय 2 × 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7। थोड़ी सी कैलकुलेशन में जंप कर रही हूँ क्योंकि आपका लेवल इतना तो है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये 5 हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पे आया 8, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये log 40, तो यहाँ पे 1 प्लस log n। अभी देखो यहाँ पे सिचुएशन नहीं बन रही, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं log 10 to the base 10 लिख दूं तो मेरे पास आंसर 1 होता है, तो मैं 1 को चेंज करूंगी। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, log 40 इक्वल टू log, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा जाएगा इसमें, log जो है 10 to the base n। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा log 40, तो ये मेरे पास बन गया यहाँ पे log 10n। प्रोडक्ट रूल है, ये log log से कैंसिल हो जाएगा, 40 इक्वल टू 10n, n इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और हायर लेवल का करा रही हूँ, देखो, इजी होते हैं क्वेश्चन। अब देखो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का है, वो करवा रही हूँ। इफ log a, नीचे लिखा है b-c, ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, log b अपॉन यहाँ पे c-a
इक्वल टू लॉग सी और यहाँ पे a माइनस बी। तो ये कई बार आपको प्रूव करना भी आता है, अगर आप इसको करोगे तो ये देखो a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। जब भी इस तरह की सिचुएशन दी हो तो आप क्या करो कि इसको जो है, एक मिनट पेन चेंज कर दूं, यहाँ पे जो है इसको लॉग a b माइनस c इक्वल टू लॉग b c माइनस a इक्वल टू लॉग c a माइनस b इक्वल टू k पुट कर दो। अब मैं पहले इंडिविजुअल ले रही हूँ, a b माइनस c इक्वल टू k log b c माइनस a इक्वल टू k log c इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू k। अब देखो जो हमें प्रूव करना है, एक तो ये लिख दिया हमने, तो मैं पहले इसका log a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। a यहाँ पे लिखा k b माइनस c, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह log b की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे लिखो k c माइनस a और log c की वैल्यू निकालो, तो ये बन गया k a माइनस b। अब मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे a की पावर a है और यहाँ पे log है, तो दैट मीन अगर मैं इस सिचुएशन को दोनों तरफ इधर भी और इधर भी a से इंटू करूं तो हो सकता है थोड़ा बहुत मैं उसके पास चली जाऊं। यहाँ पे k आया b माइनस c, इसी तरह मैंने इसको b से इंटू कर दिया तो ये बना k c, यहाँ पे b भी आएगा क्योंकि दोनों तरफ करना है। इसी तरह मैंने यहाँ पे c से इंटू किया तो मेरे पास यहाँ पे c k c a माइनस b आ। इज दिस क्लियर? अब मैं यहाँ पे इसको इसके पावर बना दूंगी तो मेरे पास आया log a की पावर a इक्वल टू k a b माइनस c। इसी तरह इसको लिखो log b की पावर b, यहाँ पे जो है k b c माइनस a और यहाँ पे log c की पावर c, तो यहाँ पे k c a माइनस। ये लिखने के बाद मैं इनको जो है ऐड करूंगी। अब देखो ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, अगर आपने नोट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कर लिया है तो आप जो है आगे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर है। अब मैं इन तीनों को अगर प्लस कर देती हूँ, ठीक है, इन तीनों को प्लस कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर बचेगा, ये देखो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा log a टू द बेस a और यहाँ पे log b टू द बेस b, यहाँ पे log, यहाँ पे जो है सॉरी b की पावर बेस दिए, a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c। तो मेरे पास जो आंसर है यहाँ पे मेरे पास है k a b माइनस c प्लस k b, यहाँ पे आएगा c माइनस a और यहाँ पे के सी, यहाँ पे ए माइनस बी। ओके, ये आया। अब मैं यहाँ से के कॉमन निकाल सकती हूँ, मैंने ए को इंटू कर दिया इस पूरे के साथ, ये बना ए बी माइनस ए सी, ये मैं के बाहर निकाल लूँ। इसी तरह मैंने बी को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया आंसर बी सी माइनस बी। और इसी तरह यहाँ पे सी को इंटू कर देंगे तो ये बनेगा सी ए माइनस सी। ठीक है, अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, बी ए से बी ए कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल, तो आंसर क्या बचा, जीरो। अगर आप इसको जीरो से इंटू करोगे तो आंसर जीरो, तो दैट मीन मेरे पास ये आया log a टू द बेस a प्लस log, यहाँ पे b की पावर b log c। ये मैं इसको प्रोडक्ट रूल लिख सकती हूँ इसमें, देखो प्रोडक्ट रूल लिखूंगी तो log आ गया, यहाँ पे a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। और आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे दिया हो, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला आपके साथ कि अगर यहाँ पे वैल्यू हो कि a1 इक्वल टू जीरो, तो ये देखो यहाँ पे ये जीरो को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा log
यहाँ पे 1, तो log जो है कैंसिल हो गया, तो ये बना a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c और यहाँ पे 1, तो ये जो है प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। log से log कट जाएगा तो आपके पास ये, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, ये था कि log जो है अगर यहाँ पे log a 1 आ जाए कभी भी, जैसे यहाँ पे कुछ भी हो और यहाँ पे 1 बने तो आंसर हमेशा 0 आता है। इज दिस क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करे हुए हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ इसी टाइप का, लेवल थोड़ा सा अप है इसमें। अगर आपको दिया है इफ 1 अपॉन log a n प्लस log c, यहाँ पे n 1 अपॉन log, यहाँ पे आपके पास सी एन इक्वल टू 2 log बी एन। आपको बोला है प्रूव दैट, तब फाइंड दैट, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं इसको ऊपर लूंगी तो ये बेस चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो मैंने इसको जब बेस चेंज फॉर्मूला लगाया तो मैंने यहाँ पे ये बन गया एन ए, यहाँ पे ये जो है ऊपर चला जाएगा, एन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको करेंगे तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, एन नीचे आया और यहाँ पे सी आ गया, बेस चेंज फॉर्मूला है। यहाँ पे लॉग, ये मैंने आपको डिडक्शन में करवाया है फॉर्मूला, जाके उसको चेक करो। ये इसमें मेन मकसद हमारा ये हो रहा कि हमें बेस सेम करना था, ठीक है। तो अगर मैं एन नीचे आ जाए तो बेस सेम हो जाता है, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा 2 लॉग, यहाँ पे जो है आप क्या लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास एन बी स्क्वायर, पहले बी आएगा, अब इसको मैं लिखूंगी लॉग एन ए लॉग एन सी इक्वल टू लॉग एन बी स्क्वायर। अगर बेस सेम है सारे में तो मैं इसको, यहाँ पे तो पावर रूल लगेगा, यहाँ पे लगा लॉग ए सी इक्वल टू लॉग, यहाँ पे जो है लॉग एन और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो ये आपस में कट हो जाते हैं, तो आपके पास ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बचेगा। दिस इज द आंसर। ओके, होप सो कि आपको इतना क्लियर है। अब देखो एक और करवाती हूँ इसी टाइप का। देखो अगर आपको ये दिया है इफ ए इक्वल टू लॉग एक्स एक्स जेड, ठीक है, ये दिया है। आप जो है दूसरा है आपके पास, अगर बी दिया है कि लॉग वाई जेड एक्स, और सी आपको गिवन है लॉग जेड एक्स वाई, तो प्रूव करो, प्रूव दैट, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस ए 1 अपॉन 1 प्लस बी 1 अपॉन 1 प्लस सी इक्वल टू 1। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले जो आपको इफ में दिया होता है उसको लो, यहाँ पे मैंने लिखा a log x x z, ओके, ये लिखा है। अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगी, ये देखो, ये वाला जो है आपने लेना है 1 अपॉन 1 प्लस ए, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1 प्लस लॉग एक्स एक्स जेड, ओके, ये लिखा। अब ये लिखने के बाद अब देखो मैं इसको जो है 1, इस वाले को, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे x और x लिखा, यहाँ पे log x और एक्स जेड लिख दिया। ओके, यहाँ पे जो है एक मिनट भी, यहाँ पे वाई जेड है, सॉरी भी यहाँ पे वाई जेड है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा फोकस हटा तो दुर्घटना घटेगी, तो ये घट गई यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि वैल्यू गलत हो सकती है। ये आया, अगर अब बेस सेम है और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो, इक्वल टू 1 लॉग, ये बेस सेम हो गया तो मैं इसको एक्स वाई जेड लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है
तो दैट मीन ये मेरे पास बन जाएगा log एक्स वाई जेड और यहाँ में एक्स। ये आपको अभी पीछे मैंने फॉर्मूला करवाया, ये नंबर 1 सिचुएशन। इसी तरह 1 + 1 + b, तो यहाँ पे 1, अब ये देखो b की वैल्यू क्या है, log 1 + log y और यहाँ पे zx। ओके, तो मैं इसको लिखूंगी 1 log y to the base y प्लस log y zx। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ गया log y बेस सेम हो गया और यहाँ पे x y z आ गया। अगर मेरे को सेम वैल्यू बनानी है, मतलब ऊपर लेके जाना है, तो मैं x y z और यहाँ पे इसको y कर दूंगी। ये सेकंड सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अगर मेरे पास जो है यहाँ पे 1 + c, ठीक है, 1/1 + c निकालना है, तो आपको c की वैल्यू जो गिवन है वो है 1 प्लस यहाँ पे log z और एक्स वाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/, यहाँ पे log z टू द बेस z लिखा प्लस 1 z एक्स वाई। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया log यहाँ पे z और ये बना एक्स वाई जेड। तो मैं अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो ये चेंज हो जाएगा, एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा और जेड बीच में, ठीक है। ये इसकी थर्ड सिचुएशन है। अगर अब हमें प्रूव करना था इसका आंसर 1 + a 1 + b 1 + c, तीनों को ऐड कर दो। ओके, जब मैंने तीनों को ऐड किया तो मेरे को मिला कि log एक्स वाई जेड एक्स, यहाँ पे log एक्स वाई जेड वाई प्लस log एक्स वाई जेड जेड। तो ये देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो मैं इसको कंबाइन लिख सकती हूँ log एक्स वाई जेड, और ये जो है प्रोडक्ट रूल है तो इसको कंबाइन करके लिखूंगी। तो ये मेरी सिचुएशन वापस वही आ गई कि अगर a टू द बेस a है तो आंसर 1, तो ये दोनों सेम है, ये भी a है ये भी a है, तो आंसर इज 1। इज दिस क्लियर? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब देखो, अगर आपको दिया है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। मेरा क्वेश्चन साथ साथ लिखने का मकसद ये रहता है कि बच्चे कनेक्ट रहते हैं। अगर स्लाइड दिखा दो तो बच्चे आलस कर जाते हैं, तो मेरे को भी आलस आ जाता है कि हाँ भी क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो ये सिचुएशन, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ log, यहाँ पे जो है क्वोशिएंट रूल लग रहा है, log 5x - 4 x + 1 और यहाँ पे जो है log 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है log से log कैंसिल, 5x - 4 x + 1 = 4, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5x - 4 4x + 1, तो मैंने लिखा 5x - 4 4x + 4, तो 5x - 4x, तो यहाँ पे जो है 4 + 4 हो जाएगा, तो ये x = 8 आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? होप सो आपको इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अब देखो, अगर आपको ये सिचुएशन दी है log x + 5 प्लस log x - 5 = 2 log 3 प्लस 4 log 2, ठीक है। अब पहले इसको देखो कैसे करूंगी। ये तो प्रोडक्ट रूल बन गया, log x + 5 x - 5, ओके। अब देखो log के आगे 2 बैठा है, तो मैं log को 3 लिख के इसकी पावर बना दूंगी, और यहाँ पे log 2 जो है, यहाँ पे जो है 2 की पावर 4 बन जाएगा। तो मैंने इसको लिखा, ये आइडेंटिटी बन रही है a + b की और a - b की, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये आ गया। और यहाँ पे जो है log 9 प्लस log जो है यहाँ पे कितना बनेगा, 25, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर ये आ गया, तो यहाँ पे ये देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 3 की पावर, देखो सही लिखा है 16 और 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास 144
तो यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा 25 आएगा। यहाँ पे log x स्क्वायर माइनस 25 ये लिखा, ये log से log कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 144 में जब 25 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 169 और एक्स जो है प्लस माइनस 13 आंसर आए। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा वीडियो लेंदी है बट क्या करें कि टॉपिक जो है क्लियर करने जरूरी है, ताकि आपको अगर किसी बुक की हेल्प से कर रहे हो क्वेश्चन तो आपके सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि दिस इज ए, ये समझ लो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इज द बेसिक क्लास। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इज द बेसिक, और अब जो थर्ड और फोर्थ क्लास करेंगे वो आपका जो है एक हायर लेवल जाएगा, जो आपकी कंपटीशन बुक में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उठा के करवाएंगे। ओके, दोनों क्लासेस का टारगेट, ये हमारी बेसिक क्लासेस है। अगर मेरे को यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स लिखा है, तो अगर लिखा है 3 log x प्लस सॉरी माइनस 2 log x इक्वल टू 2 log x प्लस 1 माइनस 3 log x माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करूंगी, ये 3 वाला 3 के पास लेके जा रही हूँ, 2 वाले को 2 के पास लेके जा रही हूँ। तो ये बना 3 log x प्लस 3 log x माइनस 1। ठीक है, ये बना आपके पास। अब इक्वल टू 2 log x प्लस 1 प्लस 2 log x। अब देखो, मैं यहाँ पे 3 log x एज इट इज लिखा, इसको भी 3 log x एज इट इज लिखा। इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ, हमारे पास एक्सपोनेंट में रूल था कि अगर सेम बेस हो ऐसे, तो अगर इसको ऊपर लेके जाते थे तो ये जो है आपके पास 3 log x माइनस 1, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 3 की पावर माइनस 1। इसी तरह इसको स्प्लिट करूंगी, log x यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोडक्ट साथ में 2 आएगा प्लस 2 log x। अब मेरे को इसका बेनिफिट क्या मिला, मैं इसमें से कॉमन निकाल सकती हूँ। ये log x कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 प्लस ये जो है 3 माइनस 1 को मैं 1/3 लिख सकती हूँ। मैंने इसको 1/3 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 log x निकाल लो, तो यहाँ पे जो है 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया, इसको मैं इसके नीचे लेके जा रही हूँ और इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही करके दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे बना 3 log x 2 log x, तो ये जो है बना हमारे पास 7/4, और ये जो है 7/3 सॉरी 3 7 नहीं 4/3 भी, 3 1 द 3 प्लस 1। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख के देती हूँ, 4/3 इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ तो यू विल गेट 3 log x 2 की पावर log x, और ये बना 3 इंटू 3/4। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 3 log x 2 की पावर log x, और ये बनेगा 9/4। ओके, ये मेरा मकसद क्या था वो देखना, अभी मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रही हूँ। मैंने आंसर अभी निकाला कि 3 log x 2 log x इक्वल टू 9/4। तो अब ध्यान से देखो, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, कोई रूल तो नहीं तोड़ा, और ये इसको मैं 3/2 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो मेरे पास जो लेफ्ट बचेगा log x इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे जो है log को खत्म करने के लिए मैं एक स्टेप और ऐड कर रही हूँ कि अगर मैं log 10 टू द बेस 10 लिखती हूँ तो ये 2 इधर आ जाएगा। तो log x log जो है 10 की पावर 2, ये मैंने इसलिए किया ताकि log कैंसिल हो जाए, x इक्वल टू 10 का स्क्वायर x इक्वल टू 100। तो ये हमारा आंसर आए। ठीक है, होप सो आपको इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगी, ताकि आपके बेसिक क्लियर कर सकूं, आपको कुछ नई चीजें सिखा सकूं।
ये समझना कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमारा, ये बेसिक क्लास है, क्योंकि इससे आपको काफी कुछ समझने का मौका मिलेगा और आप जो है कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के लिए बता दूं, वो मैं आपकी कॉम्पिटेटिव बुक से कराऊंगी, ताकि आपको जो है उसमें हेल्प मिले, ठीक है, क्वेश्चन करने में। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कोई नई चीजें लर्न करी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जो है मैसेज कर सकते हो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप मेरे को, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बोला है, उसको ज्वाइन करके आप उसमें अपने क्वेश्चंस डालो, ताकि हम भी आपके साथ साथ सीखें। हो सकता है कि आपको, आपका लेवल हमारे से भी हायर हो, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन डालो, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई करें। ठीक है, आपको मैंने अपना फोन नंबर भी दे दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप हमसे बात कर सकते हो। ओके, होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि हम मोटिवेट हो और आपको जो है नए नए जो है सोल्यूशन देते रहे आपके टॉपिक्स के रिलेटेड। ठीक है, एंजॉय करो इस वीडियो को, और मेरे को जो है आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।